स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है वर्धा शिक्षा, जिसके अन्य नाम भी हैं जैसे बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी इसे बोला जाता है। ये गांधी जी द्वारा दी गई थी। इसको आगे समझते हैं। बताए गांधी जी के बारे में बताया कि वे इसे शांत सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के पुनर्निर्माण द्वारा सामाजिक क्रांति का एक प्रमुख आधार मानते थे। वे शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, इसलिए उन्होंने 7 से 14 वर्ष वाले वर्ग के सभी बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक समझा। ये जो गांधी जी थे, इन्हें सब जानते ही होंगे। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और शिक्षा का एक उद्देश्य है सर्वोदय समाज की स्थापना करना। उनका मानना था कि शिक्षा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को ग्रहण करने का अधिकार है, इसलिए उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी। एक सम्मेलन हुआ था, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन, जैसे इसके बारे में थोड़ा लिखा भी आप पढ़ सकते हैं। 23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कौन सा सम्मेलन? अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन। इसके उद्घाटन भाषण में गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उसके बाद उनकी नई तालीम योजना के अनेक पहलुओं पर चर्चा में प्रसिद्ध गांधीवादी शिक्षा शास्त्री विनोबा भावे, काका कालेकर तथा जाकिर हुसैन सहित अनेक विद्वानों ने भाग लिया। अब ये एक सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने ही इस सम्मेलन में ही शिक्षा के जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर विचार किया कि क्या इनमें आमूलचूल परिवर्तन होना है या क्या समस्याएं शिक्षा में चल रही हैं। तो इनकी जो योजना थी वो नई तालीम नाम से विकसित हुई थी और ये जो सम्मेलन था इसमें कई लोगों ने भाग भी लिया था और जो गांधी जी से सहमत थे। सम्मेलन जो हुआ था उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, जैसे 7 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। जैसे इसमें लिखा है कि बच्चों को 7 वर्ष तक राष्ट्रव्यापी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। 7 साल तक जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य दिए जाए। शिक्षा जो निःशुल्क है वो अनिवार्य रूप से दी जाए और शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा में ही हो। इस दौरान दी जाने वाली शिक्षा हस्तशिल्प या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो। अन्य सभी योग्यताओं और गुणों का विकास जहां तक संभव हो बच्चे के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बालक द्वारा चुनी हुई हस्तकला से संबंधित हो। इनकी शिक्षा को क्राफ्ट शिक्षा भी बोला गया है। इन्होंने हस्तशिल्प पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे जो हस्तशिल्प हो या उत्पादक कार्य पर केंद्रित हो, जिससे बच्चा अपनी बनाई हुई चीज़ों को बेचकर अपना खर्च जो है, अपनी पढ़ाई का खर्च जो है स्वयं से निकाल सके। और जो हस्तकला थी वो कई प्रकार से हो सकती है। अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड था वो किस चीज़ को चुनना चाहता है। ठीक है। फिर एक समिति गठित हुई थी 1937 में, 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। इस समिति में भी जो वर्धा सम्मेलन था इसके बारे में बात हुई। आइए पढ़ते हैं। वर्धा सम्मेलन द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्तावों पर आधारित नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई। अब जो गांधी जी के विचार थे उनको योजना या कार्य रूप देने के लिए एक जाकिर हुसैन समिति थी वो गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1937 में प्रस्तुत कर दी। इसे जाकिर हुसैन समिति कहा जाता था। इसने वर्तमान शिक्षा पद्धति, वर्धा योजना के सिद्धांत, उद्देश्य, शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षक, विद्यालय के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण आदि कताई बुनाई को मुक्त हस्तशिल्प मानकर पाठ्यक्रम का विस्तृत वर्णन किया गया था। इसमें
कई चीज़ों को लेकर उनको डिफाइन किया गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। समिति ने अपनी सेकंड रिपोर्ट 1938 में दी। इसमें कृषि, मिट्टी का काम एवं लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य शिल्पों का पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। हस्तशिल्पों को अन्य विषयों से संबंधित करने के संबंध में भी सुझाव दिए गए थे। समिति की प्रथम रिपोर्ट को 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया। द्वितीय रिपोर्ट में कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कृषि का, मिट्टी का, लकड़ी का आदि का काम जो है वो सिखाया जाए, इसे शिल्प में स्थान दिया जाए, जिससे बच्चे जो हैं वो खुद से उत्पादन कार्य कर सकें और उनसे कहीं ना कहीं उनकी आमदनी हो सके और पढ़ाई भी जारी रह सके। फिर जो रिपोर्ट जो थी वो कांग्रेस के अधिवेशन में रखी गई और उसे भारी बहुमत से, या कह सकते हैं सर्वसम्मति से, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब बुनियादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं रही थीं। तो बेसिक शिक्षा जो थी उसके पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष बताइए और 7 से 14 वर्ष के बालक हों या बालिका हों, सबके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि पहले ही बताया था कि शिक्षा जो जिस माध्यम से दी जाएगी वो मातृभाषा होगी और हिंदी भाषा का ज्ञान बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसे प्रत्येक बालक और बालिका के लिए जानना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से है। जो शिक्षा होगी वो क्राफ्ट से या शिल्प से ही रिलेटेड दी जाएगी। क्राफ्ट से ही रिलेटेड सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम भी होगा। नेक्स्ट है, चुने हुए शिल्प की शिक्षा देकर अच्छा शिल्पी बनाकर स्वावलंबी बनाया जाए। गांधी जी की शिक्षा का एक उद्देश्य भी था कि बच्चे को एक चुने हुए अच्छे शिल्प की शिक्षा देकर उसे स्वावलंबी बनाया जाए, वो अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाए। नेक्स्ट है पॉइंट 6, शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि बालक उसके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी समझे। अब शिल्प की कोई भी शिल्प होगा उसकी शिक्षा इस तरह दी जाए जिससे बच्चा समझ सके इसका सामाजिक तौर पर या वैज्ञानिक तौर पर क्या महत्व है, इससे क्या चीज़ बनाई जा सकती है या इसकी नीड क्यों है, इससे क्या क्या आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को बच्चे को समझाया जाए। नेक्स्ट है, शारीरिक श्रम को महत्व दिया जाए, बच्चों को आलसी ना बनाया जाए ताकि सीखे हुए शिल्प के द्वारा जीविकोपार्जन कर सकें। बच्चा शारीरिक श्रम करना, मेहनत करना सीखे शरीर से, जिससे जो उसने शिल्प सीखा है वो बेकार ना जाए, वो उसकी जीविकोपार्जन में काम आ सके। नेक्स्ट है, शिक्षा बालकों के जीवन, घर, ग्राम तथा ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प और व्यवसाय से घनिष्ठ रूप से संबंध हो। अब बच्चे को ऐसी ही शिक्षा दी जाए जो उसके सामाजिक जीवन या उसके आसपास के जीवन, गांव, घर से या ग्रामीण उद्योगों से संबंधित हो। ठीक है, जो इसकी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा करा सके। नेक्स्ट है, बालकों द्वारा बनाई गई वस्तुएं जिनका प्रयोग कर सकें उनको बेचकर विद्यालय के ऊपर भी कुछ व्यय कर सकें। अब उनसे ऐसी वस्तुएं बनाई जाएं, ऐसे शिल्प बनवाए जाएं जो उपयोगी हों, जिनके द्वारा बच्चे उनको बेचकर अपना भी खर्च निकाल सकें और विद्यालय के ऊपर भी व्यय कर सकें। नेक्स्ट है 10, बालक एवं बालिकाओं का समान पाठ्यक्रम रखा जाए, चाहे लड़की हुई या लड़का, सभी के लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्य व्यवस्था है, वो समान रूप से एक जैसी ही रखी जाए। जो विषय बालकों को पढ़ाए जाए वही बालिकाओं को भी पढ़ाए जाएं। नेक्स्ट है, 6ठी 7वीं कक्षाओं में बालिकाएं आधारभूत शिल्प के स्थान पर गृह विज्ञान ले सकती हैं। बताया गया कि जो गर्ल्स हैं वो शिल्प के स्थान पर होम साइंस इसलिए ले सकती हैं क्योंकि वो उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगा, वो घर का गृहस्थी का कामकाज सीख सकेंगी। नेक्स्ट बताया, पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समक्ष हो। जो पाठ्यक्रम बताया था वो मैट्रिक जो क्लास होती थी उसके बराबर बताया गया था। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म की शिक्षा नहीं दी गई थी। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं था क्योंकि ये मातृभाषा के ही समर्थक थे। इन्होंने हिंदी की जो शिक्षा थी उसका ज्ञान बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य बताया था और गांधी जी अपनी शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की या किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। पढ़ते हैं बुनियादी शिक्षा के आधारभूत पाठ्यक्रम। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत
आधारभूत शिल्प में जैसे बच्चे को कृषि सिखा सकते हैं, कताई बुनाई सिखा सकते हैं, या कोई भी लकड़ी का काम हुआ, चमड़े का काम हुआ, मिट्टी का काम है, या पुस्तक कला, मछली पालन, फल व सब्जी की बागवानी। बालिकाओं हेतु गृह विज्ञान तथा स्थानीय एवं भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूलन, शिक्षाप्रद हस्तशिल्प, इसके अलावा मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा आदि को रखा। इसमें शिल्प की शिक्षा बताई गई है कि कौन कौन सी शिक्षा हम बच्चों को दे सकते हैं जिससे वो जीव को उपार्जन या उत्पादन का कार्य आसानी से कर सकता है। बताया शिक्षण विधि को शिक्षण का वास्तविक कार्य, क्रियाओं और अनुभवों पर अनिवार्य रूप से आधारित किया। शिक्षण विधि को शिक्षण का वास्तविक कार्य, क्रियाओं मतलब क्रिया पर आधारित इनकी शिक्षण विधि थी। बच्चों को पढ़ने के साथ साथ उसे करना भी सिखाया जाए। तो ये थी गांधी जी की बढ़दा शिक्षा, जिसे बुनियादी शिक्षा भी बोलते हैं या फिर नई तालीम भी इसे बोल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ये था आपका बुनियादी शिक्षा पर आपका टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।